इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कराची बार के दोस्तों, जनाब सदर, सेक्रेटरी साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अकाबरीन, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, मेरे तमाम वो दोस्त जो स्टेज पर बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर बात करूँगा लेकिन वाज़ेह बात करूँगा। आज पाकिस्तान एक तारीकी से दो चार है। हम पर एक निज़ाम मुसल्लत किया गया है जो झूठ पर और धौंस पर मबनी है। ये निज़ाम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की लूट पर मबनी है। इस लूट का मकसद पाकिस्तानी कौम की आवाज़ को दबाना था। ये आवाज़ 70 साल से 77 साल से दबाई जा रही है। आज भी हमारे सामने वही मार्का है जो पिछली तमाम दिहाइयों में रहा है। पाकिस्तान की कौम की आवाज़ को हमने सुनवाना है। आज हमें सामना है एक ऐसे जबर का जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। आज न चादर का तकद्दुस है, न चार दीवारी का तकद्दुस है। घरों में घुसकर दंदनाते लोग, 30-35 लोग एक बापर्दा घर में दाखिल होते हैं। वहां न बच्चियों की हुर्मत है, न बच्चों की हुर्मत है। पंजाब में आज हर रोज हो रहा है। लोगों को उठाया जाता है उनके बिस्तरों से। लोग जब सोते हैं रात अपने घर, उन्हें यह नहीं पता होता कि कल की सुबह वो अपने घर में देखेंगे या नहीं देखेंगे। आज ये है हालत हमारी। हमें एक महकूम कौम बना दिया गया है। लेकिन इस तारीकी में पाकिस्तानी कौम ने अपना जवाब दे दिया है। पाकिस्तानी कौम जमहूरियत के साथ जुड़ी हुई है। यह पाकिस्तानी तारीख का मजबूत तरीन जमहूरी लम्हा है। आज पीटीआई की शक्ल में पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने अपना फैसला दे दिया है। हमें इस मुल्क में जमहूरियत चाहिए। हमें इस मुल्क में आइन में अता करदा हुकूक चाहिए। हमें वो हुकूक चाहिए जो हमारा दीन हमें देता है बतौर इंसान। हमें एहतराम इंसानियत चाहिए। आज पीटीआई की सियासत इंसान दोस्त सियासत है। हम हर एक को दावत दे रहे हैं। आप किसी भी सियासी जमात में हों, आप दाएं बाजू की सियासत करते हैं, आप बाएं बाजू की सियासत करते हैं, लेकिन अगर आपकी सियासत का मकसद इंसान दोस्ती है, अगर आपकी सियासत का मकसद गरीब का हाथ थामना है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद एक पार्टी के सियासी वजूद के बका की जिद्दोजहद नहीं है। यह पाकिस्तान में इंसानियत की बका की जिद्दोजहद है। यह पाकिस्तान में शराफत की बका की जिद्दोजहद है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जुल्म होता है, चाहे वो सिंध में हो, सिंध के हारी से उसका पानी छीना जाए, या वो बलोचिस्तान में हो जहां लोगों को गुमशुदा कर दिया जाए और बस लाशें फिर बरामद हों, या वो खैबर पख्तूनख्वा में हो जहां एक कौम को 40-50 सालों से लहूलुहान किया गया है। हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारी कौम पाकिस्तान है और पाकिस्तानियत है, लेकिन हम अपना वजूद रखते हैं। हमारे सूबाई हुकूक हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन है जो एक गुलदस्ता है। हमने इस गुलदस्ते में शामिल किसी के हुकूक की नफी नहीं होने देनी। हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे, हम बलोचिस्तान के हुकूक के लिए लड़ेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए लड़ेंगे और हम पंजाब के हुकूक के लिए लड़ेंगे। हमें हर जगह हमें, और हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए खड़े हैं। मैं अपनी बहन से कहूं, गिलगित बल्तिस्तान का मुकदमा मैंने खुद लड़ा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो शऊर है, जो ख्वाहिश है पाकिस्तान के साथ इल्हाक की, मैं उसका खुद शाहिद हूं, मैं अमीन हूं। हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। हम आजाद कश्मीर के हुकूक के लिए खड़े हैं। जहां भी जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं आपको दावत देता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान को दावत देता हूं, मैं अपने सहाफी भाइयों को कहता हूं, आज आप पर हमला है, आजादी सहाफत पर हमला है, आजादी इजहार पर हमला है। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं मजदूरों को कहता हूं कि आज आप पर हमला है, आपके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियंस को खत्म किया जा रहा है, आपको वो उजरत भी नहीं मिलती जो कानून में आपका हक है। हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे दोस्त जिनका ताल्लुक मजदूर सियासत से है, वो जानते हैं 3 दिहाइयों से मैं मजदूरों के मुकदमे लड़ रहा हूं, मुफ्त लड़ रहा हूं मुख्तलिफ अदालतों में, और ये होता रहेगा।
اس کو ہم اپنے ایک سیاسی تحریک کی شکل دینی ہے جس کا محور مزدور اور کسان ہوگا، جس کا محور غریب ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آج پاکستان کے ہر غریب اور ہر مظلوم کی سیاست ہے کہ پاکستان آج تاریخ کے ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جس سے آگے غریب کی نصرت ہے، جس سے آگے ظلم میں چھٹ جانا ہے۔ عمران خان صاحب سے میری ہفتے میں 1-2 بار ملاقات اڈیالہ جیل میں ہو جاتی ہے۔ ہر بار ان کا عزم مجھے غیر متزلزل نظر آتا ہے، ہر بار وہ یہی بات کرتے ہیں، ہر بار وہ کہتے ہیں جاؤ بات کرو، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، مارنگ بلوچ سے بات کرو، منظور پشتین سے بات کرو۔ ہمیں اب کوئی تحفظ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، ایک جانب جبر کے کرینے ہیں اور دوسری جانب آزادی کی خواہش ہے، احترام انسانیت کی خواہش ہے۔ ہم نے احترام انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا کامل یقین ہے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہمارے لہو کی آواز ہے۔ ہم نے حساب لینا ہے۔ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں پر گولیاں چلی، مظلوم پاکستانیوں پر گولیاں چلی، نہتوں کا خون بہایا گیا۔ ہم نے اس خون کا حساب لینا ہے۔ یہ نہتے پی ٹی آئی کے نہتے نہیں تھے، یہ اس قوم کے بیٹے تھے، یہ اس قوم کی بیٹیاں تھیں۔ ہم نے ہر ایک کا حساب لینا ہے اور ہم کھڑے ہیں آج، ہم کھڑے ہیں ایک انسان دوست سیاست کے لیے۔ ہم کھڑے ہیں جبر کے سامنے سینہ تان کر، کسی لڑے آپ ہم میں کمزوری نہیں پائیں گے۔ اس میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ سڑک پر آپ کے ساتھ نہ نکلے، ہم نکلیں گے۔ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ جیل میں نہ جائے، ہم جیل آپ کے ساتھ کاٹیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیے، آپ احترام آدمیت کے ساتھ کھڑے رہیے، آپ ان اصولوں کے لیے کھڑے رہیے جو ہمیں عزیز ہیں، جو آئین پاکستان کے اصول ہیں، جو ہمارے دین کے اصول ہیں۔ ہم انشاءاللہ فتح پائیں گے۔ آج نے اس خون کا حساب لینا ہے۔ یہ نہتے پی ٹی آئی کے نہتے نہیں تھے، یہ اس قوم کے بیٹے تھے، یہ اس قوم کی بیٹیاں تھیں۔ ہم نے ہر ایک کا حساب لینا ہے اور ہم کھڑے ہیں آج، ہم کھڑے ہیں ایک انسان دوست سیاست کے لیے۔ ہم کھڑے ہیں جبر کے سامنے سینہ تان کر، کسی لڑے آپ ہم میں کمزوری نہیں پائیں گے۔ اس میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ سڑک پر آپ کے ساتھ نہ نکلے، ہم نکلیں گے۔ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ جیل میں نہ جائے، ہم جیل آپ کے ساتھ کاٹیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیے، آپ احترام آدمیت کے ساتھ کھڑے رہیے، آپ ان اصولوں کے لیے کھڑے رہیے جو ہمیں عزیز ہیں، جو آئین پاکستان کے اصول ہیں، جو ہمارے دین کے اصول ہیں۔ ہم انشاءاللہ فتح پائیں گے۔ آج